कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे। उनने क्या है, वो पत्रकारिता का उन पर सवार है और उसका दबाव बनाना चाहते हैं वो। कौन करता है पत्रकारिता? पंकज अग्रवाल बोलता है मैं पत्रकार हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा ऊपर से नीचे क्या बोलता है? मैं पत्रकार हूँ, मेरा ऊपर से नीचे तक कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता। कोई नहीं बिगाड़ सकता। भैया नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ शिखांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। पत्रकारिता तो सिर्फ एक आड़ है। इस आड़ में गलत और अनैतिक कार्यों को करना और उसके कारण रुपया कमाना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। चाहे इसके लिए बिना जीएसटी बिल के अपने पिता नोपलाल मंडलेकर के नाम की फर्म पर पंचायतों में माल सप्लाई करने की बात हो, या छोटे भाई के कच्ची शराब के कारोबार को संरक्षण देने की बात हो। अगर गांव का कोई व्यक्ति इनसे आगे बढ़ जाए तो भी ये उन्हें मंजूर नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं बालाघाट जिले के एक दैनिक पेपर संचालित करने वाले उसके जिला ब्यूरो और एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले पंकज मंडलेकर, जिनका शहर में पंकज डहरवाल के नाम से लोग इन्हें पहचानते हैं, और इनके भाई नीरज मंडलेकर द्वारा पूर्व सरपंच प्रतिनिधि के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करना, जिसके कारण जो पूर्व सरपंच प्रतिनिधि है देवराम मंडलेकर को बेहद चोट आई है। उनके गाल में 4 टाके लगे हैं। पसलियों में भी डॉक्टर बता रहा है कि 3-4 पसलियों में शायद टूटी हैं पसलियाँ, और अभी सिटी स्कैन होना उनका बाकी है। अब आप ये बताइए, एक पत्रकार को ये सब चीज़ें क्या शोभा देती है? क्या कलम की ताकत कम पड़ गई जो हाथ पैर से वो लड़ने खड़ा हो गया? यह वही व्यक्ति है जो पत्रकारिता की आड़ में अनैतिक कार्यों को हमेशा से करता आ रहा है। पंकज डहरवाल ने पत्रकारिता के मापदंडों को चूर चूर कर दिया है। अब वह लड़ाई झगड़े पर उतर आए हैं। सरपंच प्रतिनिधि देवराम मंडलेकर जी, जो कि चिखलाबांस के आते हैं, थाना रामपायली के अंतर्गत आता है, उन्होंने पंकज और उनके भाई नीरज से अपने आप को जान का खतरा बताया है। रामपायली थाने में मामला तो पंजीबद्ध हो चुका है विभिन्न धाराओं के तहत, किंतु जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट की गई है, उनकी पसलियों में चोट आई है, उनके गाल में 4 टाके लगे हैं और अभी सिर पे भी उनको चोट बताई जा रही है। सिटी स्कैन में वो भी सब क्लियर सामने आ जाएगा, तो निसंदेह धाराएं बढ़ सकती है। पुलिस प्रशासन इसकी सूक्ष्मता से जांच करे, यह न सोचे कि जिस व्यक्ति ने आक्रमण किया है वो पत्रकार है। बालाघाट पुलिस अधीक्षक महोदय को भी इस संबंध में पीड़ित ने आवेदन दिया है, किंतु पत्रकारिता के आड़ में यह सब काम करना समाज में क्या संदेश देता है? क्या नाम लिखते भैया आप? देवराम मंडलेकर, कहाँ के रहने वाले? ग्राम चिखला, ग्राम चिखला, हाँ। रामपाली थाना। रामपायली। क्या हो गया? ये मारपीट किसने की और क्या मामला हो गया? मैं शिशपाल मंडलेकर के यहाँ कल शादी समारोह में खाना खाने गया था मैं, और खाना खा रहा था मैं, तो उसी बीच में ये अपना पंकज डहरवाल और नीरज, दोनों भाई दारू पिए थे, आए और मेरे पे एकदम बिल्कुल जानलेवा हमला कर दिया। आए और कुर्सी से मेरे सर पे बहुत कुर्सी मारे और लात मुक्के से ही मारे। क्यों, मतलब ऐसा क्या किए? क्या पहले से कोई दुश्मनी थी आपकी? क्या था? क्या हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे। उनने क्या है, वो पत्रकारिता का उन पर सवार है और उसका दबाव बनाना चाहते हैं वो। कौन करता है पत्रकारिता? पंकज अग्रवाल बोलता है मैं पत्रकार हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा ऊपर से नीचे तक। क्या बोलता है? मैं पत्रकार हूँ, मेरा ऊपर से नीचे तक कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता। कोई नहीं बिगाड़ सकता मेरा। अच्छा, और कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये दम पे बहुत एकदम बिल्कुल चला गया है, बिल्कुल मत गया है नशे में। और उसका जो भाई है अपना, इसी के सारे दिन में, क्या नाम है उसके छोटे भाई का? नीरज मंडलेकर कच्ची शराब का धंधा करता है, बहुत बड़ा धंधा करता है कच्ची शराब का, भाई की पत्रकारी के दम पे, अपने भाई की पत्रकारिता के दम पे। और अभी क्या गाड़ी वाला क्या मैटर था? गाड़ी वाला मैटर है कि उनके पास जैसी मशीनें 2, मैंने भी एक मशीन ला लिया हूँ कि मेरा भी कुछ अपना परपंच चले, कमाऊँ खाऊँ, तो उसके भी उनको रंजिश आ गई है, और उसी का भी ये समझ लीजिए जलन की भावना मन में।
आप गांव के क्या पहले सरपंच क्या थे? मैं सरपंच पति था पहले। सरपंच प्रतिनिधि, हाँ। हाँ, प्रतिनिधि, हाँ। मैं 2010 से 15 तक के रहा हूँ। फिर पिछले बार 23 में मेरी पत्नी चुनाव जीत के सरपंच बनी थी, क्योंकि वो कुछ बीमारी के चलते उनकी डेट हो गई। आज आप यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं, एसपी ऑफिस आया हूँ मैं। क्या है मांग आपकी? एसपी साहब से मैं ये गुहार लगाने आया हूँ, जिस प्रकार से मेरे को मारे हैं, मेरे चेहरे पे चोट लगी है, 4 टाँके लगे हैं, इस सर पे पूरा सर फुटा हुआ है, मेरा पूरा शरीर में पूरा ब्लड भरा हुआ है, देखिए पीछे भी पूरा ये। जी जी। इस प्रकार से माने इसके हिसाब से उनको किसी प्रकार की धारा नहीं लगाई गई है, उनको ऐसी धारा लगाई गई है कि उनकी थाने में ही जमानत हो जाए। तो मेरे को आशंका है कहीं ना कहीं इनने पत्रकारिता का दबाव थाने में बनाया है और पुलिस प्रशासन उसको बचा रही है, मेरे को ये आशंका है। इसलिए मैं एसपी साहब से गुहार लगाने आया हूँ कि मेरे को न्याय मिले, मेरे साथ में न्याय होए।